तो ये देखिए मेरी लड्डू गोपाल जी, राधे जी नहा धो के बिल्कुल तैयार होके अपना श्रृंगार करके बैठ गए हैं। अच्छे से तैयार हो गए, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं दोनों, बहुत ही प्यारे-प्यारे लग रहे हैं। हैंडसम लग रहे हैं मेरे कान्हा, ब्यूटीफुल लग रही हैं राधे जी। माता रानी आप सभी किसी चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। और देखिए आप भी दर्शन कीजिए और आप सभी पूजा करते हैं मुझे पता है। और तो लड्डू गोपाल जी अपनी कृपा सभी पर बनाए रखें। तो आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे अपने परिवार के साथ में, और हमेशा ऐसे ही सभी खुश रहें और कान्हा जी आप सभी पर, राधे जी अपनी कृपा बरसाते रहें। तो आज छोटा-सा ब्लॉग लेकर के आई हूँ, देखिए आप। तो पूजा के बाद में मैंने कुछ नहीं वीडियो बनाई थी। ये शाम को 3 बजे का टाइम है, जब क्योंकि सुबह ना बच्चा थोड़ा-थोड़ा सा ब्रेकफ़ास्ट करके चले जाते हैं और अभी बेटी का कॉलेज बंद है ना? कॉलेज की छुट्टी चल रही है और सिर्फ़ कोचिंग जाती है, तो कोचिंग से वो 3 बजे के लगभग वापस आ जाते हैं। हाँ, बेटा भी, आज तो संडे है, ये सैटरडे की वीडियो है। तो ये 3 बजे का टाइम हो रहा है यहाँ पे और 3 साढ़े 3 के बीच की बातें हैं। तो अभी वो कॉलेज से आए थे, तो उनके लिए मैंने खाना-पीना बना दिया। ये सब्ज़ी थोड़ी-सी बच रही थी। अब कितना भी कम बनाओ, वो थोड़ी बहुत तो बच ही जाती है। और फिर क्या होता है ना कि दोपहर में थोड़ा-सा बच्चों का हल्का ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते, क्योंकि फिर शाम को थोड़ा ठीक खाना खा लेते हैं। क्योंकि 3 बजे खा के अगर पेट भर के खाएँगे, तो फिर वो शाम को नहीं खाते हैं और शाम को नहीं खाएँगे तो फिर उनको रात को भूख लगेगी। कि रात को ना वो काफ़ी लेट तक पढ़ाई करते हैं, तो उसकी वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरी मतलब किचन की सफाई कर रही थी, सब्ज़ी को मतलब खला के रख दिया, कढ़ाई में से बर्तन साफ़ करूँगी यहाँ पे। और तो मैंने किचन को साफ़ कर दिया था, तो मैं कुछ सामान लेके आई थी बच्चों के लिए खाने-पीने का। तो यहाँ पे बिस्किट लेके आई थी, पापड़ी लाई थी, फेन लेके आई थी, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो रही थी बस वही लेके आ रही थी। पहले से जो थी वो नहीं लाई हूँ मैं। तो यहाँ पे चावल मैंने डिब्बे में डाल दिए हैं, जो एक्स्ट्रा थे 2 केजी, तो मैं पैकेट में करवा के लाती हूँ। कुछ ना आजकल पैकेट में अच्छे रहते हैं, जैसे कि जब भी ज़रूरत है डिब्बे में खाली कर लो। और देखो मैं ना परिक्रमा देने गई थी ना मथुरा, 2-3 दिन में देखिए क्या रैक की हालत कर दी बच्चों ने। मैक्रोनी में मैगी और जो भी चीज़ के पास था वो सारी चीज़ ऐसे ला के डाली है, मतलब इन्होंने पैकेट निकाली है और यूज़ किया है, वो उसी में छोड़ दी हैं। तो बच्चों की यही हालत होती है, तो उन्हीं को मैं सही से रख रही थी कि जितनी ज़रूरत होती है डिब्बे में से नहीं, पैकेट में से इन्होंने ली है, तो उनको ऐसे ही छोड़ दिया है, ठीक है। तो मैं इनको अच्छे से लगा रही थी और बच्चों का तो यही हाल है जी। और देखिए मैंने ये ना गुड़ मंगाया था मथुरा से। यहाँ पे ना एक दिन मैं गुड़ लेकर के आई थी, जो एक ट्रैक्टर और वो ठेले वाले खड़े रहते हैं रोड पे, तो उन्होंने पता नहीं वो कौन सा ऐसा गुड़ था, 120 रुपये केजी मुझे गुड़ दिया था। और अपने यहाँ से ना 50 के लगभग आ ही जाता है, 42-50। तो पता नहीं कैसे क्या कैसा गुड़ था, वो इतना महंगा दिया था, तो मैंने वहाँ से मथुरा से ही मंगा लिया था। दीदी की बेटी आई थी यहाँ हॉस्पिटल, तो वो आई थी हॉस्पिटल, तो मैंने फिर उससे बोल दिया था कि तू इधर आ रही है तो लेते आना। वो गाड़ी से आई थी। जिस दिन मैं परिक्रमा दे के आई थी तो मैं उसी के साथ गाड़ी में बैठ के आई थी। वो दोबारा चली गई थी दिखा के उसी दिन वापस। फिर एक दिन की और आई थी, उसके टेस्ट वेस्ट कुछ चल रहे। तो यहाँ पे देखिए मैं ना डिब्बे रख रही थी, जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है, तो उसी के लिए मैं बड़े-बड़े से ये डिब्बे लाई थी कि काफ़ी सामान हो जाता है और वैसा जो डेली यूज़ के लिए मैंने डिब्बे में खाली कर लेती हूँ। तो बस यही छोटे-छोटे से काम थे। और कुछ ना मेरी तबीयत सी ख़राब हो गई थी, गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, अब भी मेरे गले में खाँसी ऐसे हो रहा है, ठीक, खाँसी भी हो रही है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो इसकी वजह से ना मैं वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता, टैबलेट ले लेती हूँ फिर लेट जाती हूँ और पता ही नहीं चलता समय कब निकल जाता है। तो घर के भी बहुत सारे काम हो रखे हैं, तो बस वो किचन को ही मैं सेट कर रही थी। और उसके बाद मैं ना शाम के टाइम मैंने बनाई थी थोड़ी-सी कढ़ी, क्योंकि सुबह की कुछ सब्ज़ी रखी थी, सुबह की नहीं 3 बजे लगभग जो मैंने बनाई थी, कुछ तो उसमें से सब्ज़ी बची हुई रखी थी और कुछ मैंने ये फिर पकौड़े वाली कढ़ी, मतलब थोड़ा-सा मट्ठा रखा था। तो मैंने सोचा बस 1-2 कटोरी मतलब कढ़ी बना लेते हैं, तो बिल्कुल ही थोड़ी-सी बनाई थी। और फिर कढ़ी को बना कर के ना मैं चली गई थी नीचे, हमारे जो नीचे है फ्लैट, और उनमें सत्यनारायण भगवान की कथा थी।
तो मैंने यहाँ पे फटाफट से पकोड़े सेक लिए थे कढ़ी के लिए। तो कुछ बच्चों ने खा भी लिए थे क्योंकि कढ़ी बिल्कुल थोड़ी सी बनाई थी मैंने, तो पकोड़े ज़्यादा हो रहे थे तो मैंने बच्चों को दे दिए थे। ज़्यादा नहीं, 2-2 4-4 ही खा लिए थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने मतलब पकोड़े ही सेक रही थी और नीचे वाली दीदी आई थी। पता नहीं इनके यहाँ पे ना बिल्कुल अलग, मतलब सत्यनारायण भगवान की जो कथा हुई थी ना, तो पूरी संस्कृत में पढ़ी थी उन्होंने। तो मेरी तो अच्छे से समझ में नहीं आया क्योंकि संस्कृत मुझे इतना अच्छे से नहीं आती है। तो उन्होंने एक बार भी, जैसे हमारे यहाँ पर ना हिंदी में संस्कृत पढ़ रही हूँ चलो ठीक है, लेकिन उसका जब अर्थ करते हैं ना तो अर्थ करने से ना अच्छे से समझ में आ जाता है। लेकिन बस मेरे तो इतनी समझ में आई थी कि जब कि ये अध्याय समाप्त हुआ तो सत्यनारायण भगवान की जय, है ना। उसके अलावा मेरी कुछ भी, वो ना थोड़े से बिहार के हैं तो संस्कृत भी कुछ समझ में आ जाती है, लेकिन जब वो अपनी भाषा बोलते हैं ना प्रॉपर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। संस्कृत भी होता है लेकिन वो बिहार के हैं तो वो अपनी उसी लैंग्वेज में बोल रहे थे कुछ। तो मतलब कुल मिला के ये मेरी कथा समझ में नहीं आई थी, पर बाकी तो कथा मुझे अच्छे से पता है। तो मतलब पता ही थी कि हाँ क्या क्या ये मतलब कर रहे हैं यहाँ पे। बस एक नाम समझ में आया था, कलावती और लीलावती, और तो पता नहीं, मैंने तो बोला था मेरी तो कुछ समझ नहीं आया। तो उनकी भी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है तो वो अपने में भी बोल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पकौड़े सीखे हैं और इस ऑयल को मैं इसमें साथ ही साथ खाली कर दूँगी। बस तड़के के लिए मैं डालूँगी थोड़ा सा, ये मैंने कई बार यूज़ कर लिया ना पकौड़े के लिए, तो फिर मैं अलग से जो ताज़ा वाला ऑयल है सरसों का वही डालूँगी। यहाँ पे यूज़ कर रही थी और थोड़ी सी ले लूँगी मैं हींग जीरे में ही छोड़ूँगी बस, और कुछ नहीं डाल रही मैं। तो बिल्कुल सादा सिंपल कढ़ी बना रही हूँ बच्चों के लिए, और बिल्कुल थोड़ी सी, बस सादा सा कटोरा मट्ठा था तो उसी की देखिए बिल्कुल थोड़ी सी है ना, तो इसके हिसाब से पकौड़े ज़्यादा बन गए थे तो बच्चों को मैंने कुछ दे दिया था। और 3 वन की परिक्रमा हमारी इतनी अच्छी रही, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मैं मथुरा में रहती थी ना तब मेरे पैरों में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, और लेकिन यहाँ पे आके कि यहाँ एक तो कुछ काम नहीं है, बस छोटा सा घर है, ज़्यादा कहीं घूमना फिरना ज़्यादा होता नहीं है। तो जैसा हम डालते हैं ना शरीर को वैसे ही आदत पड़ जाती है। तो मतलब इतनी थकान हुई है अब की बार ना कि मतलब अभी तक ना मेरे पैर अच्छे से सीधे नहीं हो रहे। इनमें अभी दर्द होता है पर कोई नहीं, हो जाएंगे 2-4 दिन में। तभी बोलते हैं ना एक्सरसाइज करते रहिए, काम करते रहिए, बैठिए मत। और फिर हमने ना सुबह 6 बजे उस दिन परिक्रमा उठा दी थी, 6:15 के लगभग पे, और शायद हमारी 7 बजे के लगभग समाप्त हो गई थी। आराम आराम से चले थे एंजॉय के साथ, आपने देखा ही है वीडियो में। तो यहाँ पर मेरी कढ़ी बन गई थी और फिर थोड़ा सा इसमें मतलब उबाल आ गया था, तब तक तो चलाते रहते हैं कढ़ी को। बस यहीं पे मैं कढ़ी बना करके और फिर मैं चली गई थी नीचे। शाम के टाइम में उन्होंने करवाई थी पूजा, पूर्णमासी नहीं थी, शायद ना परवा थी, कल परवा के दिन करवाई थी शायद इन्होंने, कुछ अलग ही तरीके से। यहाँ पे क्या था कि जो पूजा के लिए बैठे थे ना उनका बेटा बैठा हुआ था, तो उस मतलब बेटे ने ना सिर्फ बुनान में और एक धोती सी पहन के और एक तौलिया से ओढ़ के ऐसे ही बैठ गए थे। तो इस तरह से इन्होंने पूजा करवाई थी, तो कुछ अलग लगी। तो आपको आज की वीडियो मेरी कैसी लगी? कुछ ऐसा खास नहीं था, पर मिलती हूँ एक और वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।